हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइटेनिक क्लासेज। तो हमारी यूनिट चल रही थी, यूनिट नंबर 13.1 का तीसरा क्वेश्चन हो गया था। अब चौथा क्वेश्चन करेंगे। तो यूनिट चल रही थी हमारी, यूनिट नंबर 13 का 13.1 चल रहा था। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है कि एक गन के आकार का है कोई ब्लॉक, तो उस ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। तो गन है, जैसे ये वाला गन मान लेते हैं। ये गन है, ठीक है। ये गन हो गया। इस गन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, मान लो ये अर्धगोला, ऐसा अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? अधिकतम व्यास हो सकता है इसकी, ये वाली है ना, ये भुजा, मतलब इस भुजा के बराबर अधिकतम व्यास हो सकता है। तो ये वाली अधिकतम भुजा ये क्या हो सकती है, देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी भुजा अपने पास दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसका अधिकतम व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर। तो अधिकतम व्यास तो हो गया 7 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर हमें कलर करना है, सॉरी कलर मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जैसे कि यहाँ लिख देते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे होगा, मतलब ये इतना इतना, ये यहाँ से कैसे निकलेगा, ये वाला, ये सोचने वाला है ना, ठीक है। तो ये अपन ज्ञात करेंगे। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका पूरे का, मतलब पहले तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये ऐड करेंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कलर करना है। तो ऐसे आकार पे कलर करना है, लेकिन यहाँ पे तो कलर पहुंच ही नहीं रहा। ये दिख रहा है ना, ये वाला भाग, यहाँ पे कलर नहीं पहुंच रहा। तो इसका मतलब ये वाला भाग माइनस करेंगे। ये वाला भाग कितना है? अर्धगोले को ऐसे ऊपर से देखेंगे तो वर्ताकार है, तो वर्त का क्षेत्रफल ये माइनस करना पड़ेगा। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो इससे निकल जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका पूरे का। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, ए यानी भुजा स्क्वायर है ना, प्लस अर्धगोले का, टोटल गोले का, पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, और ये वाला पाई आर स्क्वायर। अब आधा तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया, तो 1 पाई आर स्क्वायर बच गया। तो 6a स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये वाला हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, 7 तो 7 49 प्लस पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्या है? अब देखो यहाँ पे ये 7 है, तो ये तो यहाँ व्यास हो गया, तो त्रिज्या तो आधी होगी, तो मतलब 3.5। तो या तो ऐसे लिख देंगे 7/2, 7/2 लिख सकते हैं। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 से इसको काट देंगे, 11 बार में कट जाएगा। तो नीचे ऊपर तो क्या होगा 11 इंटू 7, और नीचे रह गया केवल 2। तो यहाँ तो हो गया 77/2, ठीक है। और इसको अब यह क्या, इससे इंटू कर देंगे, है ना।
54 का 4 5 29। ठीक है, ये हो गया 294 प्लस ये। अब 77 का आधा कितना होता है? 77 का आधा देखो, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6 और 2 अंटे 16.5, ये हो गया। ठीक है, 38.5। तो 38.5 को इसमें ऐड कर देंगे, यहीं पे ऐड कर लेते हैं। 38.5 को ऐड करेंगे तो ये 0.5 तो रह जाएगा इधर, और इसको 2 3। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 332.5, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, और क्षेत्रफल के लिए इकाई के आगे स्क्वायर लगता है ऊपर। तो ये 4th क्वेश्चन हो गया।